हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक सर स्वागत करता हूं आपका टाइम एंड वर्क के सेशन में। तो देखिए, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन में, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 200% मोर देन एफिशिएंसी ऑफ सी। ठीक हो गया। तो ए और सी की बात कर रहा है। माना यहाँ पर ए है, यहाँ पर माना ए है और यहाँ पर सी है, तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? सी की एफिशिएंसी। 200% का मतलब 200/100। ठीक हो गया। अब सी की एफिशिएंसी ज्यादा है, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज, ए की एफिशिएंसी ज्यादा है सी से। तो अगर सी 1 है तो ए जो है 2 ज्यादा है, तो ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी की बात कह रहा है। एंड द एफिशिएंसी ऑफ डी इज 25% लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ सी। और जो डी की एफिशिएंसी है, मानो यहाँ पर डी आ गया, तो वो क्या है? 25% कम है। तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अच्छा, किसकी एफिशिएंसी से कम है? सी की। तो अगर सी यहाँ पर 4 है तो डी की एफिशिएंसी 3 होगी कि नहीं होगी? यहां तक सबको समझ में आया? पहले बताओ। ये सारे एफिशिएंसी की बात चल रही है, यहां तक सबको समझ में आया? जी सर। बहुत शानदार। अब एक बात बताओ, बचा कौन यहाँ पर? बी। तो बी को यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर बी लिख देते हैं। अच्छा, मेरी बात समझना ध्यान से। तो उसके बाद कह रहा है बी और ए वर्क 14 दिन के लिए कर रहे हैं। सी और डी यहाँ पर लिखा है, इफ ए एंड बी टुगेदर वर्क एंड कंप्लीट इन 14 days एंड सी एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 days, तो कितने दिन में बी अकेला काम करेगा? अब मेरी बात ध्यान से समझना। यहाँ पर सी की एफिशिएंसी 1 आ रही है, यहाँ पर 4 आ रही है। क्या मैं कह सकता हूँ 1/4 है? क्योंकि यहाँ पर हम बी का तो कुछ पता नहीं है ना एफिशिएंसी। मेरी बात ध्यान से समझो। यहाँ पर बी की हमें एफिशिएंसी पता नहीं है, लेकिन सी की पता है। सी की यहाँ 1 थी, यहाँ पर 4 थी। जब 1/4 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 समझ में आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू 4 सबको समझ में आई कि नहीं आई? पहले बताओ। जब 1/4 है तो 3 आम की वैल्यू हमें बतानी है, तो 3 कितना होगा? जब ये 4 गुना है 1/4, तो ये भी तो 4 गुना होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी आ गई? 12 आ गई कि नहीं आ गई? ए की जी एफिशिएंसी सर। यहाँ पर 12 आ गई नहीं आ गई? ये चीज समझ में आएगी नहीं है? बताओ। सी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4, मतलब 1/4 है, तो 3 बराबर यहाँ पर 12 होगा। ये सबको समझ में आया कि नहीं? यस और नो बताओ बस। यस। अब एक बात बताओ, सी और डी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? सी यहाँ पर 4, डी यहाँ पर 3, तो इनकी एफिशिएंसी 7 हो गई। इनकी एफिशिएंसी 7 हो गई, 4 + 3 7 हो गई। और ये 36 दिन तक काम कर रहे हैं। कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 36। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टोटल वर्क, कि कितने दिन तक ये काम कर रहे हैं। टोटल वर्क बराबर कितना होता है? कितने दिन तक ये काम कर रहे हैं, मतलब डेज इंटू एफिशिएंसी। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, टोटल वर्क कितना है? ये 36 दिन तक काम कर रहे हैं, किस एफिशिएंसी से? 7 की एफिशिएंसी से। ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा, ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, जल्दी बताओ। नहीं सर। अच्छा, एक बात बताओ, ये क्या आया? यहाँ पर क्या आया कि ए और एक एक चीज यहाँ पर भी दे रखी है। देखो ध्यान से देखना। ए और बी जो है वो टोटल कितना काम कर रहे हैं? 14 दिन तक काम कर रहे हैं। 14 दिन तक काम कर रहे हैं। क्या मैं यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ? नहीं समझे भैया? एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं। ठीक है, टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं डेज से, तो एफिशिएंसी निकलती है। समझे कि नहीं? जी सर। एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम, मतलब कितने दिन तक ये काम कर रहा है। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल गई। हमारे पास टोटल वर्क पता है, हमारे पास ए और बी के दिन पता है, 14 दिन है। तो ये 36 × 7/14 करूंगा। यहाँ से इसको काटूंगा, 7 2 जा 14 और 2 18 जा 36। तो ये मेरी ए और बी का आ जाएगा ना
ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 18 इनकी एफिशिएंसी आ गई। और जो कि हमें पता है ए की एफिशिएंसी हमें पता है, अरे ए की एफिशिएंसी हमें पता है 12 है, पता है कि नहीं। तो 12 प्लस बी इक्वल टू 18, और बी की एफिशिएंसी यहाँ कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी 12 उधर जाएगा तो बी की एफिशिएंसी आ गई 6, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो बताओ। हमसे कह रहा है बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल बी को काम कराना है, टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे, जिसका निकालना होता है बी का निकालना है, तो टोटल वर्क कितना है 36 इंटू 7 डिवाइडेड बाई बी का एफिशिएंसी। इससे उसको उड़ाओगे तो 7 6 कितना आ गया 42 डेज, 7 6 42 डेज। अच्छा समझ में नहीं आया तो ना बोलो जल्दी से, नहीं आया क्या, आ गया सर। सभी को सर आ समझ में गया। आया? पक्का समझ में आया। देखो एक बार सर ये ध्यान, बी के डेज कैसे निकले, दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दो। मैं दोबारा एक बार, नीसी मैम आप आ रखे हो, ध्यान से समझना। देखो एफिशिएंसी ऑफ ए जो है वो 200% ज्यादा है सी से, ए की एफिशिएंसी सी से ज्यादा है, ठीक है। तो ध्यान से समझो 200% का मतलब 2/1 हो गया, तो बी की ज्यादा है ना, ए की ज्यादा है ना सी से, तो जब सी 1 होगा तो ए 2 ज्यादा है तो ए 3 हो जाएगा, ये 3 और 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर हमसे कह रहा है कि डी की एफिशिएंसी जो है वो 25% कम है सी से, डी की कम है सी से 25%, मतलब 1/4। अच्छा डी की कम है तो सी 4 रहा होगा, सी 1 कम रहा होगा, तभी तो सी 3 रहा होगा, ये डी का 3 रहा होगा। भैया कौन कम है, डी कम है, डी इज 25% लेस देन एफिशिएंसी ऑफ सी, सी 4 रहेगा तभी डी 1 कम रहेगा, तो डी रहेगा 3। अच्छा सी यहाँ पर 1 था, सी यहाँ पर 4 हो गया, ये कितने गुना हुआ, मतलब 1 बराबर 4 है, 1 आम 4 का है, तो हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी, ए 3 आम है, ठीक है, 1 बराबर 4, तो ए कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना 12, तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आ गई 12, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर हमें ए की एफिशिएंसी आ गई, और सी और डी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी और डी की, ये 4 है ये 3 है, 4 3 कितना होता है 7 होता है। अब एक बात बताओ टोटल वर्क कैसे निकलता है, कि जितने दिन ये काम कर रहे हैं और इनकी एफिशिएंसी से, सी और डी कितने दिन काम कर रहे हैं 36 दिन काम कर रहे हैं, कितने की एफिशिएंसी से 7 की, तो टोटल वर्क कितना आ गया 36 इंटू 7 आ गया। अब उसके बाद मेरी बात ध्यान से समझना, टोटल वर्क इतना आ गया। अब एक बात बताओ, और ए और बी का भी हमें बता रखा है कि ए और बी 14 दिन काम कर रहे हैं, ए और बी 14 दिन काम कर रहे हैं। अब किसी की एफिशिएंसी कैसे निकलती है, जब आप टोटल वर्क को डिवाइड करते हो इनके डेट से, तो इनकी एफिशिएंसी निकल जाती है। ए और बी 14 दिन तक काम कर रहे हैं, लेकिन ए और बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क जो है 36 इंटू 7, इसको ए और बी के डेज से मैं डिवाइड करूंगा। 36 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 14 करा, तो इसको काटा आपने, तो ए और बी की एफिशिएंसी 18 आ गई, कितनी आ गई 18 आ गई। ए और बी की एफिशिएंसी 18 आ गई, जिसमें ए की एफिशिएंसी यहाँ से 12 आई थी, तो बी की क्षमता कितनी आ गई 6 आ गई। यहां तक आप कोई दिक्कत है तो बताओ, जल्दी बता दो, यहां तक किसी को कोई समस्या, अरे बताओ। नहीं नहीं। नहीं सर। अब कह रहा है बी कितने दिन में काम करेगा, अरे बी कितने दिन में काम करेगा, बी का काम का निकालने के लिए देखो, हमें डेज जब निकालना होता है तो हम टोटल, ये दिमाग में रखो ना, डेज जब निकालना होता है टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं, ठीक है, टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं, जिसका निकालना होता है उसकी एफिशिएंसी से, बी का निकालना है, तो बी टोटल वर्क कितना है 36 इंटू 7, अरे बी का निकालना है 36 इंटू 7, तो बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी 6 है, तो 6 से आप डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36, 6 7 जा 36। अब बताओ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दो, इसमें अगर कोई दिक्कत है सर तो जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अब आगे बढ़ रहा हूँ। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान से समझना, पैटर्न दिमाग में बैठाओ, ये यूनिक वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आपका कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, समझना कैसे है ध्यान से समझो। देखो क्या है कि ए अकेला किसी काम को 16 दिन, ये मोर वाले क्वेश्चन होंगे, ये इतने दिन ज्यादा में करता है इतने दिन कम में, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, मोर वाले क्वेश्चन होंगे, ध्यान से समझो। ए
alone would take 16 days more to complete our work than A and B together. ठीक है, A 16 दिन ज्यादा लेता है जितने A और B लेते हैं, और B 4 दिन ज्यादा लेता है किसी काम को करने में, ठीक है, वर्क अलोन देन A एंड B टुगेदर। B 4 दिन ज्यादा लेता है जितना A और B लेते हैं, तो कितने दिन में A अकेला करेगा? मेरी बात सुनो, क्या हमें पता है A और B कितने दिन में काम कर रहे हैं? नहीं पता। मैंने मान लिया A और B T डेज में काम कर रहे हैं। कितने दिनों में काम कर रहे हैं? T डेज में। सुनना, ध्यान से सुनना। अब एक क्या कह रहा है ये बंदा, A जो है 16 दिन ज्यादा लगाता है जितना A और B लगाते हैं। A और B T लगा रहे हैं, तो A 16 दिन ज्यादा लगाएगा T प्लस 16। अरे क्लियर है? A 16 दिन ज्यादा लगाएगा T प्लस 16, और B 4 दिन ज्यादा लगाएंगे जितना A और B लगाते हैं। तो A और B T लगाते हैं, तो B 4 दिन ज्यादा, तो B हो गया T प्लस 4। अब यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी बता दो जी, यहां तक नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें निकालना क्या होता है ना, इनका कंबाइंड टाइम निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी गोली के माफे आपको करना पड़ता है कंबाइंड टाइम। कंबाइंड टाइम कैसे निकालेंगे आप? ए और बी का कंबाइंड टाइम निकालने के लिए जितना वो ज्यादा ले रहे, जितना वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, ए कितना ज्यादा ले रहा है? 16। बी कितना ज्यादा ले रहा है? 4। तो 16 इंटू 4 करते हैं, आपका सॉल्व करोगे 16 4 जा 64, और स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है? 8 होता है। 8। स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है कि ए अकेला इतने दिन ज्यादा लेगा, ए और बी जितने दिन लेंगे, बी इतने दिन ज्यादा लेगा जितना ए और बी। तो कंबाइंड टाइम दिमाग में देखो, जब प्रैक्टिस करोगे इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी करोगे तब दिमाग में फटक से आएगा और बहुत जल्दी आप कर जाओगे। ठीक है, ये आ गया ए और बी का कंबाइंड टाइम। ए और बी कितना टाइम ले रहे हैं कंबाइंड टाइम सर? ए और बी कितना टाइम ले रहे हैं? 8 ले रहे हैं। 8। अब एक बात समझना ध्यान से, हमसे क्या कह रहा है? ए अकेला कितने दिन लेगा? ए अकेला कितने दिन लेगा? अच्छा, एक बात बताओ, बी बी 4 दिन ज्यादा ले रहा था, कौन ज्यादा ले रहा था? कंबाइंड बी टाइम 4 दिन हाँ, और ए 16। क्या कह रहे हो सर? जैसे बी 4 दिन ज्यादा ले रहा था हाँ, और तो ए अब 16 दिन। ये देखो, मतलब टोटल टाइम, ये कंबाइंड टाइम आया, टी की वैल्यू आई है, तो यहाँ से ए कितना निकल जाएगा? यहाँ से ए कितना निकल जाएगा? ये टी की वैल्यू 24। आई है सर, तो 8 प्लस 16 हो जाएगा कितना? 24, और यहाँ से बी निकल जाएगा 8 प्लस 4 बराबर 12। बताओ, ए का पूछा है तो ए का कम, ये आ गया टाइम। ए का पूछा है तो ए का वो आ गया। ए कितने दिन में करेगा? ए का पूछा है तो ए 24 डेज में करेगा। अच्छा, समझ में आएगी नहीं पहले बताओ? यस सर। Yes, sir. पक्का ना? कोई अमन जी कोई दिक्कत है? सुप्रभा मैम कोई भी दिक्कत है तो बताओ। नहीं टाइप सर। हाँ नो सर। हाँ, ये दिमाग में बैठा हो क्वेश्चन। अनिल जी, वो क्या नाम है, जयदीप आ रखे हो ना आप? जयदीप भाई सोया है। नशा कर रखा है। ठीक है जयदीप, रिकॉर्डिंग में देखना। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन के टाइप समझो, ध्यान से समझना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मोर डेज देन बी। समझ रहे हो मेरी बात? ए 5 दिन ज्यादा लेता है जितना बी ले रहा है, एंड डज द सेम वर्क इन 9 मोर डेज देन सी, और 9 दिन ज्यादा लेता है किससे? सी से। सेम वर्क कर रहा है और 9 दिन ज्यादा लेता है सी से। अगर ए और बी कंप्लीट करते हैं होल वर्क सेम टाइम में जितने में सी अकेला होल वर्क को करता है, मतलब ए और बी जितना भी टाइम मतलब लेते हैं, इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द होल वर्क, जितने में सी अकेला करता है उतने में ए और बी भी कर रहे हैं, तो आपको बताना है ए कितने में करेगा। अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मोर डेज देन बी। ए मतलब जितना बी काम कर रहा है ना, ए
5 दिन और उससे ज्यादा लेता है। ये बात सबको समझ में आई? जी सर। हाँ। क्या कह रहा है? ए कैन कंप्लीट द वर्क 5 days मोर देन बी। मतलब बी जितना भी दिन ले रहा है, ए इससे 5 दिन ज्यादा ले रहा है, तो मैं ए इक्वल टू बी प्लस 5 लिख सकता हूँ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एंड डज द सेम वर्क इन 9 मोर डेज देन सी। तो भाई एंड की बात है, तो एंड की बात होती है तो कौन से सब्जेक्ट की बात होती है? जो पहले आता है। पहले कौन आ रखा है? ए आ रखा है। तो मतलब ए जो है 9 दिन ज्यादा लेता है जितना सी ले रहा है। ए इक्वल टू सी प्लस 9 सर होगा कि नहीं होगा, ये मुझे आप बता दीजिए। यहां तक सबको समझ में आया? मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जो क्वेश्चन बोला वो लिखा। अच्छा, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके काम करता हूँ। क्या मैं ये b इक्वल टू लिख सकता हूँ ऐसे? b इक्वल टू a माइनस 5 लिख सकता हूँ क्या? b इक्वल टू a माइनस 5 लिख सकता हूँ क्या? ये इक्वेशन में 5 इधर चले जाएगा तो b इक्वल टू a माइनस 5 लिख सकता हूँ। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। अच्छा, एक बात बताओ, आगे बढ़ते हैं। b इक्वल टू a माइनस 5 मैंने लिख दिया। अब मैं इक्वेशन में पुट कर दूं क्या? अब मैं इक्वेशन, बिल्कुल। हाँ, अगर मैं a की वैल्यू, अगर मैं यहां से b इक्वल टू a माइनस 5 रखता हूं, चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 1 मिनट रुको। यहां पर मैंने b रख दिया और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? c प्लस 9 है क्या? 9। तो c प्लस 9 माइनस 5 हो जाएगा क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। भाई मैंने कुछ नहीं नहीं। किया, a इक्वल टू बी प्लस 5 को मैंने b बराबर a माइनस 5 रखा। अब ये वैल्यू में पुट करा a की वैल्यू, ठीक है? तो b बराबर c प्लस 9 माइनस 5, मतलब b बराबर c प्लस 4 हो जाएगा। b बराबर c प्लस 4 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब आप ये देखो ना, अब आप ये देखो, मेरी बात सुनो। ज्यादा टाइम किससे ले रहा है ये बंदा ज्यादा टाइम किससे ले रहा है? अब हमें कंबाइंड टाइम निकालना है। ये सी का कंबाइंड टाइम, कि सी से ज्यादा ले रहा है, ये देख लो, सी से 9 ज्यादा ले रहा है, ये बंदा सी से 4 ज्यादा ले रहा है। तो टोटल यहाँ 9 ज्यादा ले रहा है, यहाँ 4 ज्यादा ले रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो बताओ, सी से तो ज्यादा ले रहे हैं ना दोनों, तो टोटल कंबाइंड हम सी का निकालेंगे, क्योंकि सी में हम पुट कर रहे हैं ना। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? पहले वाले क्वेश्चन में आपको देखो टी का निकाला, टी का कंबाइंड टाइम, मतलब ए और बी का कंबाइंड टाइम निकाला आपने, टी की वैल्यू निकाली थी आपने। यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? इस सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये आपको सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कंबाइंड टाइम कितना टाइम ज्यादा ले रहा है? यहाँ पर 9 ज्यादा ले रहा है, और यहाँ पर कितना ज्यादा ले रहा है? यहाँ पर 4 ज्यादा ले रहा है। तो 9 इंटू 4 करा आपने, तो क्या आ गया? रूट 36 आ गया। इसका मतलब 6 आ गया, इसका मतलब 6 आ गया। तो आप कहेगा ए का कंबाइंड टाइम बताओ, तो आप क्या करोगे? इस सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे। 6 प्लस 9, ए का कंबाइंड टाइम 6 प्लस 9, दैट मतलब 15। ये ए का टाइम आया, सॉरी, ठीक है, ए का। अब आपसे कोई बी कहेगा तो भैया बी भी निकाल दो, ये बी रख दो ना यहाँ पे। बी इक्वल टू कितना था? सी प्लस 4, मतलब कि 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 दैट मीन्स 10। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं प्लेयर्स? जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं आराम से समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे 2 क्वेश्चन समझो लेकिन अच्छे समझो। बताओ आया कि नहीं, या दोबारा आ समझा? गया। दोबारा समझा दूं क्या? दोबारा समझा दूं? नहीं सर, हो गया। पक्का हो गया ना? जी। जी। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं था। इक्वेशन आपको बनानी है, ए प्लस बी जितना काम कर रहे हैं, जितना सी कर रहा है, और ए ज्यादा कर रहा है बी से 5 दिन ज्यादा, ए यहाँ सी से 9 दिन ज्यादा। तो आपको समझना है, मैं यहाँ से बी की वैल्यू, क्योंकि मैंने इसलिए कन्वर्ट किया यहाँ पर क्योंकि मैंने सी में बना दिया, ये सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है तो मैंने इसको सी में बना दिया। तो बी इक्वल टू यहाँ से 5 इधर जाएगा, ए माइनस 5। इस पूरी इक्वेशन में ए की वैल्यू रख दो, ए बराबर सी प्लस 9 था, तो बी बराबर सी प्लस 9 माइनस 5, तो बी बराबर सी प्लस 4। ये सी से 9 दिन ज्यादा, सी से 4 दिन, तो कंबाइंड टाइम निकल जाएगा 9 इंटू 4, जितने दिन ज्यादा ले रहा है उसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालते हैं, रूट 36 दैट मीन 6। तो ए का निकल जाएगा 6 प्लस 5, और बी का निकल जाएगा यहाँ से टाइम 6 प्लस 4। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ध्यान से समझो,
ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक और ए मैन वुमेन एंड अ बॉय, अ मैन वुमेन एंड बॉय टुगेदर अ कंप्लीट अ वर्क इन 3 days। एक मैन वुमेन है और एक बॉय है, एक मैन है, एक वुमेन है और एक बॉय है, किसी काम को 3 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 3 दिन में करते हैं। इफ अ मैन अलोन कंप्लीट इट इन 6 days, अगर कोई आदमी काम को 6 दिन में करता है, एंड अ बॉय कंप्लीट इट इन 18 days, और एक बॉय जो है भाई वो कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। तो आपको बताना है कितने दिन में औरत पूरे काम को करेगी। जब भी इस तरीके से आता है तब आप कंबाइंड एफिशिएंसी, कंबाइंड टोटल वर्क निकालते हैं, तीनों का निकालते हैं, इन तीनों का निकालेंगे आप। ठीक है, मैंने क्या सिखाया था? एलसीएम लेने आपको मैंने आपको सिखाया था कि टोटल मैन वुमेन बॉय मिला के इतने दिन, मैन मिला के इतने, बॉय मिला के इतने, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम कितना हो जाएगा इनका एलसीएम? तो कितना होता है इनका एलसीएम? 18। तो 3 कितने जाएंगे? 6। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल देते हैं। आप लोग भूलना मत, एफिशिएंसी कैसे निकालते थे? ये टोटल वर्क को डिवाइड करते थे जिसका निकालना होता है। टोटल वर्क कितना? जैसे 18, अगर हमें तीनों का निकालना है तो 18 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आ गया? 6। यहाँ 18 को डिवाइड करेंगे किससे? मैन से, तो क्या आ गया? 18 डिवाइडेड बाई 6, दैट मीन्स 3। फिर यहाँ से बॉय का निकालेंगे 18 डिवाइडेड बाई 18, दैट मीन्स 1। अच्छा एक बार बताओ, तीनों का हमें पता है, मैन वुमेन बॉय का, ठीक है, एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी है? 6। मैन और बॉय की पता है ना, मैन और बॉय की पता है। यहाँ पे मैन की 3 है और बॉय की कितनी है? 1 है। तो हमें वुमेन की एफिशिएंसी चाहिए। सर तीनों की टोटल एफिशिएंसी तो 6 है। हाँ, सॉरी 3। टोटल 6 नहीं है। अच्छा अच्छा। पर देखो ना मैम, ये मैन वुमेन बॉयज, टोटल वर्क 18 है, तो 18 को डिवाइड करेंगे इनके उससे डेज से, तो तभी तो मैम 18 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 6 आएगा। तीनों को मिला के 6 ओके आएगा। सर। अब एक बात बताओ, यहाँ से मैन और बॉय निकल गया, 3 और 1 4, हमें औरत की निकालनी है, तो 4 उधर जाएगा, तो एक औरत की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? औरत की कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगी। ये समझ में आया क्यों? 3 + 1 4, 4 उधर जाएगा, 6 में से 4 माइनस करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। अब क्या करें, औरत कितने दिन में करेगी ना, तो औरत का निकालना है आपको। कैसे निकालते हैं औरत का? जितने आपका टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है? 18, डिवाइड किससे करेंगे? वुमेन का निकालना है, टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे औरत की एफिशिएंसी के साथ। 18 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 9 आपका आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत इजी है वैसे। ठीक है, अभी इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन रहा, ठीक है, टू डू अ पीस ऑफ वर्क, ध्यान से समझिएगा, टू डू अ पीस ऑफ वर्क बी टेक्स, ठीक है, B takes thrice time as long as A and C together। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई काम करने के लिए B तिगुना टाइम लगा रहा है जितना A और C लगा रहे हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, B अपॉन A प्लस C। टाइम की बात कर रहा है सर, ये ध्यान से समझना, ये टाइम की बात कर रहा है ना। मतलब B कितना टाइम लेता है? 3 गुना जितना A और C लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दो। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना है तो मैं रेशियो में लिख सकता हूँ यार। आप इतना ज्यादा कर रहे हो, ए इतना ज्यादा कर रहा है, बी इतना ज्यादा कर रहा है, तो मैं ए अपॉन बी भी लिख सकता हूँ, उसको कोई समस्या नहीं है। ये मैं खाली समझाने के लिए लिखा है, इसका कोई भी यहाँ पर यूज नहीं है। तो आप टू डू अ पीस ऑफ वर्क बी टेक्स 3 times as long as A and C together। कोई काम करने के लिए बी तिगुना टाइम लेता है जितना ए और सी मिलके लेते हैं। तो ए और सी 1 टाइम ले रहे हैं, तो ये 3 टाइम ले रहा है। अब आगे देखते हैं, C twice as long as A and B together। C कितना टाइम ले रहा है? दुगुना जितना A और B लेते हैं। C कितना टाइम ले रहा है सर? दुगुना जितना A और B मिलके लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो प्लीज मेरे को बता दीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, और तीनों मिलके काम 10 दिन तक करते हैं, तो C बताना है कितने में करेगा। यहाँ तक कोई समस्या तो जल्दी बताओ,
नहीं होगी। यहाँ तक कोई किसी को समस्या नहीं होगी। अब मेरी बात सुनो, देखो आपको पता है टाइम का जस्ट उल्टा रेशियो क्या होता है, टाइम का जस्ट उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी। टाइम का जस्ट उल्टा क्या होता है, एफिशिएंसी। तो ये बी और ए अपॉन सी का टाइम निकला, तो क्या इनकी एफिशिएंसी निकल सकती है? क्या मेरी आवाज क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, जी सर। मेरी आवाज क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पर बी और ए और सी का टाइम निकला, तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा कि नहीं? 1 और 3 इनकी एफिशिएंसी होगी कि नहीं, बताओ। यहाँ पर सी अपॉन ए प्लस बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो प्लीज, जल्दी बताओ जरा। आ गया सर। कुछ भी नहीं है भाई, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, लास्ट बार बता रहा हूं। टू डू अ पीस ऑफ वर्क, कोई काम करने के लिए बी 3 टाइम काम लेता है, काम करता है जितना ए और सी करते हैं। तो बी का टाइम तिगुना है जितना ए और सी का है। ए और सी 1 है तो बी 3 है। और वैसे ही सी दुगना टाइम लेता है जितना ए और बी करते हैं। ए और बी 1 तो सी 2 करता है। तो आपको बताना है जब तीनों काम करेंगे 10 दिन तक तो सी कितना, अकेला कितना करेगा। अब मेरी बात समझो, तो जब ये टाइम का रेशियो है, ए बी सी है, तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, तो ये ए बी और ए और सी 1-3 हो जाएंगे, सी और ए बी 1-2 हो जाएंगे। अब मेरी बात समझना ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों का टोटल वर्क तो सेम होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ए बी सी यहाँ पर भी है, ए बी सी यहाँ पर भी है, तो टोटल इनका मतलब मिला के सेम होना चाहिए। यहाँ पर टोटल कितना एफिशिएंसी है, 3 + 1 4 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है। यहाँ पर कितना है, 3 है। तो इक्वल बनाने के लिए इस वाले में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, और इस वाले में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। यहाँ तक किसी को समस्या है तो बताओ। 3 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये b अपॉन ए प्लस सी कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे रेशियो में एक नंबर से, सेम नंबर से, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ जैसे 5/4 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो 3 1 जा 3, और कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, और यहाँ से क्या निकल जाएगा सर, c अपॉन ए प्लस बी कितना निकल जाएगा बताओ, 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पर a प्लस बी की वो टोटल एफिशिएंसी क्या हो गई, 8 हो गई। a प्लस बी कितना हो गया, 8 हो गया। ध्यान से समझते रहना सर, ठीक है। और a प्लस सी कितना हो गया, a प्लस सी कितना हो गया, 9 हो गया। 9। b हमें पता है 3 है, तो सर मैं यहाँ से a निकाल सकता हूँ क्या, मैं यहाँ से a निकाल सकता हूँ क्या? जी आप कहेंगे सर यस निकाल सकते हो। a प्लस बी की वैल्यू रख दो, 3 = 8, तो a बराबर कितना हो गया, 5। a बराबर कितना हो गया, 5। a मिल गया 5, b मिल गया। क्या मैं c निकाल सकता हूँ अब? जी हाँ, आप कहोगे सर निकाल सकते हो। a प्लस सी बराबर 9, a की वैल्यू आप 5 रख दो, 5 + c बराबर 9, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो बताओ। सी की वैल्यू 4 आ गई क्या? अरे सी की वैल्यू 4 आ गई क्या? यस सर। अब आप क्या कहोगे, सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, करने के लिए आपको टोटल वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा मैम सी की एफिशिएंसी से। अरे सी की एफिशिएंसी तो 4 आ गई। अब टोटल वर्क क्या है सर और मैम, ये 10 दिन तक काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कैसे निकलता है मैंने आपको समझाया है। कितने टोटल वर्क निकालने के लिए कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 10 दिन तक काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क मतलब तीनों की एफिशिएंसी से। हाँ, तीनों की एफिशिएंसी क्या क्या है, ए आपका कितना है सर, 5 है, बी आपका कितना है, 3 है, सी कितना है, 4 है। तो 5 + 3 8 + 4 12, तो 10 इंटू क्या करूंगा, 12। अब आपको सी का बताना है ना, सी कितने दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 जा 12, और 10 3 जा 30 आपका आंसर आएगा। प्लीज वीडियो को एक बार दोबारा देखना है, एक बार दोबारा से अच्छे से, जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिलता है, ठीक है, तो इसको आज ही के आज अंदर देख डालो। कल मैं क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा लेने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? कल से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लिए जाएंगे, ठीक है। जी क्लियर है ना? 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे एक सेशन में।
आपको समझ में आया ये क्वेश्चन तो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई? लैंग्वेज समझ पा रहे हो कि नहीं? इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है सर, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। आपको टाइम टेकिंग तो क्या है, थोड़ा बहुत हो जाएगा टाइम टेकिंग, कुछ भी नहीं है। जो बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्या हमने रेशियो में ऐसे रेशियो कन्वर्ट करना सीखा था, तो रेशियो ही यहाँ काम आ रहा है। ठीक है, रेशियो कन्वर्ट करना सीखा तो रेशियो ही काम आ रहा है। अरे सबको समझ में आ रहा है ना निशी मैम? यस सर। पक्का ना? देख लो फिर। हाँ जी सर। हाँ, प्रिया मैम समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा होगा। जयदीप जी, जयदीप जी भाई सोए हो क्या? जयदीप जी मतलब फोन खोले रख के सो गया है। पॉसिबिलिटी है वैसे। आवाज ही नहीं आ रही है। चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 4 मिनट बचे, मैं सेशन एंड करके दोबारा कर दूं स्टार्ट, या हो गया? ये क्वेश्चंस हैं अभी, सर दोबारा शुरू कर लो। दोबारा कर लेता हूँ ना। 4-5 क्वेश्चंस जी हैं सर। करा के, कल फिर मैं क्वेश्चन से क्वेश्चंस कराऊंगा। कल मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। देखो अभी क्या है, कल मैं टाइम एंड वर्क भी करा देता हूँ। कल हम 1-2 घंटा आराम से चीजें कर लेंगे। टाइम मतलब टाइम एंड वर्क कह रहा हूँ, पाइप एंड सिस्टम भी करा दूंगा, वर्क वेजेस से भी अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा। देखो सर एग्जैक्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब पेपर के क्वेश्चन है ये देखो, इस तरीके के क्वेश्चन है। अब मैंने आपको करा रखा है तो आप इसको इजी वे में कर सकते हो। अभी मैं कराऊंगा आपको। ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सर, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, डरना नहीं है। ये आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से ओवर करके मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। ओके सर।